हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर के आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले सभी भाई बंधुओं को ये सूचना देना चाहूँगा कि जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आपके पास बहुत ही कम समय है। मान के चलिए 2 से ढाई महीने होंगे मुश्किल से एग्ज़ाम में। महीने भर में या 20-25 दिन में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद प्री का पेपर होगा, फिर मेंस का होगा। मतलब कि बैंकिंग एग्ज़ाम की जो पेपर का सिलसिला है वो अब थोड़े समय बाद जारी होने वाला है। तो उससे पहले ही आप अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से करके रखिए। सबसे पहले मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम सुरेंद्र जांगिड़ है और इस साल मैंने आरआरबी क्लरिकल क्वालिफाई किया है। आरआरबी क्लर्क का पेपर प्रीलिम्स में जो मेरा स्कोर आया था आरआरबी प्रीलिम्स में वो 76.50 आया था आउट ऑफ 80। और मेंस में जो स्कोर आया था वो आउट ऑफ 200 में से 118 पॉइंट समथिंग था। मतलब 119 नंबर के लगभग आप कह सकते हो। ये आउट ऑफ 200 आया था और आरआरबी क्लरिकल में सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गई है। और इस पूरी जर्नी में मुझे जो समय लगा वो लगा है लगभग 6 साल का समय। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं था जो फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना पेपर निकाल सकूं। मुझे इस पेपर को क्वालिफाई करने में 6 साल लग गए। मैंने 2018 के लगभग अगस्त में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आज भी याद है। और कोचिंग ज्वाइन की थी, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी 2018 के अगस्त में। पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और मोटिवेशन इस बात से मिले कि अगर आपने तैयारी छोड़ने की सोच रहे हैं, 2, 3, 4 साल आपने प्रिपरेशन को दे दिए हैं और आपका सिलेक्शन 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर इतने नंबर से रुक रहा है और आप अपनी तैयारी छोड़ने की सोच रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि तैयारी मत छोड़िएगा। डोंट गिव अप या डिडंट गिव अप स्पेलिंग क्या होती है। गिव अप का मतलब होता है तैयारी नहीं छोड़नी है, बस लगे रहना है। मैंने भी सोच लिया था कि तैयारी छोड़ देते हैं, नहीं होना है। 4 साल हमने ख़राब कर दिए, कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है। तैयारी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार तैयारी छोड़ दी और किसी और फील्ड में जाने की अगर आप सोचोगे, किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करने की सोचोगे, तो मान के चलिए आपने यहाँ से तैयारी शुरू की थी, यहाँ पर आपकी सफलता है और आप ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर आप ये तैयारी अपनी छोड़ देते हैं तो वापस वहीं से शुरू आपको जीरो से करना पड़ेगा अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए। इससे बेटर ये है कि आप यहाँ किनारे पर पहुंच चुके हैं या फिर इसके और नज़दीक आप जा चुके हैं, सिलेक्शन के एकदम नज़दीक आप हैं, आप अपनी तैयारी मत छोड़िएगा। मेरी कहानी अगर मैं बताऊं तो कहानी शुरू हुई थी 2018 के अगस्त महीने से। अगस्त महीने में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग वालों ने मुझे क्वांट की बुक दे दी, रीजनिंग की बुक दे दी, इंग्लिश की बुक दे दी, क्वांट की भी 2 बुक दे दी, जिसमें अर्थमेटिक का पोर्शन अलग था, डीआई सेक्शन वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, नंबर सीरीज़ वगैरह वो सारी इसमें थी 2 नंबर वाले में। 1 नंबर वाले में सिर्फ अर्थमेटिक, मैंशुरेशन, ये सारे टॉपिक्स थे। रीजनिंग की बुक दे दी, एक अलग से पजल की रीजनिंग की भी 2 बुक दे दी, इंग्लिश की 1 बुक दे दी। करंट अफेयर की बुक देने लगे। अब करंट अफेयर जब स्टार्टिंग में शुरू किया तो पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है, कैसे पढ़ना है, बोरिंग सा था। और वो क्वांट की बुक इतनी बड़ी बुक थी कि उस बुक को जब कोचिंग में पूरा किया तो 6 से 7 महीने उस कोचिंग में लगे रीजनिंग को और क्वांट को पूरा करने में। और इस दौरान मैंने 2 पेपर भी इस साल दिए थे 2018 में। एक IBPS PO का दिया था, एक क्लरिकल का दिया था, IBPS क्लरिकल। इसमें लगभग 33 या 34 नंबर मेरे आए थे आउट ऑफ 100 में से। और इसमें मुझे याद है नंबर आए थे 15 नंबर, 15 पॉइंट कुछ या 14 पॉइंट कुछ थे आउट ऑफ 100, जिसमें से इंग्लिश का जो मिनिमम कट ऑफ है वो क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद 2019 में भी मैंने पेपर दिए। 2019 में कुल मिलाकर के मैंने 5 पेपर दिए थे। 5 पेपर कौन से थे? एक तो IBPS PO भी था, IBPS PO का जो प्री नहीं क्वालिफाई हुआ। IBPS क्लरिकल का दिया, वो भी नहीं हुआ, स्कोर भी बहुत ही कम था, ज़्यादा कोई हाई फाई वाला स्कोर नहीं था। उसके बाद RRB PO दिया, वो नहीं हुआ। SBA PO दिया, नहीं हुआ। SBA क्लरिकल दिया, नहीं हुआ। प्रीलिम्स भी नहीं निकले थे इस साल। और RRB PO में एक ही भरा था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था इस टाइम तक कि RRB क्लरिकल का भी अलग से भरना होता है, तो मैंने RRB PO एक ही भरा था। उसके बाद 2020 आया। 2020 में भी मैंने ये 6 के 6 पेपर दिए। पैसे भी आप सभी को मालूम है, लगभग 850 रुपये और 750 ये फ़ीस रहती है जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी में। तो पैसे भी खूब लगे थे। 2020 में भी 6 के 6 फॉर्म भरे, एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ।
उसके बाद बारी है 2021। यहाँ से थोड़े से पेपर निकलने मेरे शुरू हुए थे और यहाँ पर जो मेरा पहला प्रीलिम जो निकला जो था वो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल का निकला था। बाकी सारे में मैं फेल हो गया था प्री में। ये प्रीलिम्स मेरे दोनों निकल गए थे और दोनों के मेंस में मैं फेल हो गया था, क्योंकि मेंस का कोई आइडिया नहीं था, करंट अफेयर। और इनमें ये खास बात होती है कि जो सब स्टूडेंट इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, इंग्लिश से जिनको डर लगता है, जैसा कि मैं भी हूँ, तो यहाँ पर आपको हिंदी का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने भी हिंदी चूज़ किया था, तो यहाँ पर मेरा मेंस फेल हो गया था। उसके बाद 2022 में बैठा। 2022 में भी 6 के 6 पेपर दिए और इस बार भी मेरा आरआरबी क्लरिकल ओनली एक ही पेपर निकला, आरआरबी क्लरिकल प्री। बाकी सभी 5 के 5 में फेल हो गया और इसमें प्री का पास होने के बाद मेंस में फिर मैं फेल हो गया। उसके बाद भी मतलब मन में इतना डिमोटिवेशन, इतनी चिंता, इतना डिप्रेशन, ये सब कुछ आने लग गया था कि प्रिपरेशन 2018 से कर रहे थे, 22 आ गई है, 4 साल हो गए, टाइम भी बर्बाद हो रहा है, कुछ इसका जो रिज़ल्ट मिलना है वो मिल नहीं रहा है। तैयारी छोड़ने का मैंने सोच लिया। लेकिन पिताजी से भी मैंने बात कही कि पिताजी मैं साथ में कोई काम शुरू कर लेता हूँ या कहीं कंपनी में चला जाता हूँ, प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ, जिससे 15-20 हज़ार रुपये तो महीने के ज़रूर आएंगे। लेकिन पिताजी ने फिर एक ही बात कही कि बेटा ये आपके सामने एक दीवार है, इस दीवार पर एक चींटी चढ़ रही है, वो बार बार गिरेगी लेकिन ऊपर वो जाकर रहेगी। तो आप जब तक मैं कुछ ना कहूँ, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। 2023 आया। 2023 में एसबी क्लरिकल पास हुआ प्री। उसके बाद आरआरबी क्लरिकल पास हुआ प्री। बाकी सभी में फेल हो गया। ये मेंस दिया, दोनों में फेल हो गया। उसके बाद आया 2024 में आरआरबी पीओ प्री पास हुआ, आरआरबी क्लरिकल प्री पास हुआ, एसबीए क्लरिकल प्री पास हुआ। तो एसबीए क्लरिकल का जो रिज़ल्ट है वो तो अभी पेंडिंग में है, आया नहीं है, दे रखा है पेपर। आरआरबी पीओ मेंस में फेल हो गया था, स्कोर 71-72 के आसपास कुछ आया था, वीडियो मैंने बना रखा है। और आरआरबी क्लरिकल वाले में प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, सिलेक्शन हो गया। खुशी की लहर, मन में इतनी ज़्यादा भयंकर खुशी हुई कि जिससे मैं रिज़ल्ट चेक कर रहा था, साइट पे रोल नंबर अपने टाइप कर रहा था, सांसें रुक रही थी, धड़कनें बढ़ रही थी। और जैसे ही मैंने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो रिज़ल्ट जैसे ही सामने आया, एक बार तो डर सा लगा, सांसें रुक गई, लेकिन जैसे ही देखा ना, उसके बाद आंखों में अपने आप आंसू आ गए। और ये मोमेंट आपको देखने के लिए, और उस समय जो खुशी थी ना, रिज़ल्ट देखने के बाद आंखों में आंसू थे, मन में खुशी थी, कुछ हंसने की कोशिश कर रहा था, हंसी नहीं आ रही थी, रोने की कोशिश कर रहा था, रोना नहीं आ रहा था, और कुछ किसी को बताने की कोशिश कर रहा था, बता नहीं पा रहा था। ऐसा मोमेंट उस टाइम मेरे मन में हुआ था, जो कि मैं लोगों के यूट्यूब पर देखकर मोटिवेट होता था। बाद में मुझे खुद ये पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिला तो बहुत खुशी हुई। 2021 में जब मैं फेल हुआ या 22 में फेल हुआ तो लोगों के यूट्यूब पे आ ही जाते हैं वीडियो, तो कि आज मेरा सिलेक्शन हुआ, आज मेरा सिलेक्शन हुआ। काफ़ी डिमोटिव फील होता था कि यार दोस्त या फिर जो भी लग रहे हैं, अपना क्यों नहीं हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, पढ़ रहे हैं, लगता है बैंक की जॉब लिखी नहीं है किस्मत में। काफ़ी सारे ऐसे सोच रहे थे, लेकिन अचानक अंत में वो दिन आ ही गया जिसमें सिलेक्शन हो गया और आज बैंक की कुर्सी पर मैं बैठा हूँ। तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि तैयारी आपको नहीं छोड़नी है, लगे रहना है, प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। सिलेक्शन आज नहीं तो कल होगा। एक दिन या 2 दिन में महल खड़े नहीं होते, उसके लिए थोड़ा सा तपना पड़ता है। अगर बैंक में नौकरी का सपना आपका बना ही रखा है आपने, तो अगर सपना आपने बना ही लिया है, तैयारी में आप फंस ही चुके हैं, तो तैयारी फिर 1 साल ऐसी करो, या फिर अभी आपके पास 2-3 महीने का समय अभी बचा हुआ है, ऐसी तैयारी करो कि सफलता अब आपको मिल के ही रहे। और जो बातों से कहते हैं कि बहुत पढ़ाई कर ली, अच्छा मैंने दिन रात पढ़ा, सुबह शाम पढ़ा, बहुत पढ़ा, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। रातों से लड़ने का मतलब ये पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। और ये जो आपके पड़ोसी हैं, किसी के घर वाले ही मान लो, या फिर आपके दोस्त मान लो, या दुनिया मान लो, कोई भी मान लो, आपकी प्रिपरेशन नहीं देखेंगे कि आप कितने टाइम तक पढ़ रहे हो, वो देखेंगे तो सिर्फ आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। और मुझे भी टोंट ही मारने लगे थे काफ़ी सारे लोग कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, कब होगा सिलेक्शन, कब होगा, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, कब सिलेक्शन होगा। ऐसे आपको भी मिलेंगे, लेकिन जवाब उनको उस टाइम कुछ नहीं देना, जवाब देना है सिलेक्शन लेकर के, जवाब देना है सिलेक्शन लेकर के।
अगर आप पीछे की बातों को याद कर रहे हैं कि पिछले साल मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया या 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया या 3 नंबर से सिलेक्शन रह गया, तो पीछों की बातों को अगर आप याद कर रहे हैं, उनको याद करके पछतावा कर रहे हैं, तो पीछे की बातों को याद करने से या उनका पछतावा करने से वो आपकी बातें ठीक नहीं होंगी। और अगर आप फ्री बैठ करके भविष्य की चिंता कर रहे हैं, भविष्य की अगर चिंता कर रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भविष्य की चिंता करने से भविष्य भी आपका ठीक नहीं होगा। भविष्य में सुधार नहीं हो सकता भविष्य की चिंता करने से। वर्तमान जो आपके हाथ में है उस पर काम करिए, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी का लास्ट अटैम्प्ट भी हो सकता है, किसी के 2 अटैम्प्ट हो सकते हैं, किसी के 3 बचे हुए होंगे, तो एक बार मन में ये ख्याल ला करके देखिए कि आज 2025 चल रहा है। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आज से 5 साल बाद जो 2030 आएगा उसमें आपकी ज़िंदगी कहाँ होगी, आप क्या कर रहे होंगे। सिलेक्शन हो गया तब कैसी लाइफ होगी, कैसी ज़िंदगी होगी, इमेजिन करके देखिए। और वहीं दूसरी तरफ ये सोच के देखिए कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप आगे क्या करेंगे, क्या जीवन में होगा, कैसी ज़िंदगी होगी, क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे। किसी की शादी हो रखी है या किसी की शादी नहीं हो रखी है तो कैसे घर चलाएँगे, कैसे बच्चे संभालेंगे, क्या करेंगे, कैसे कमाएँगे, क्या खाएँगे। काफ़ी सारे मन में सवाल आपके आएंगे। इसलिए आप इमेजिन ही करना है ज़्यादा, उसमें ऐसा नहीं कि डीपली ज़्यादा सोचने लग जाओ। वर्तमान में आपके पास 2025 है, 2030 तक सिर्फ इमेजिन कर सकते हो और जीना आपको 2025 में ही है। पढ़ाई जो करनी है, पढ़ाई के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। किसी का अच्छा खासा बिजनेस है वो अलग बात है, लेकिन जिसका बिजनेस नहीं है, जो फाइनेंशियली दिक्कत है, जिनको प्रॉब्लम है, वो पढ़ाई के अलावा दूसरा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, जैसा कि मैं भी हूँ। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ही आपका जो फाइनेंशियली जो समस्या है या फिर जो आप परिवार वालों की टेंशन के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, तो उनको आप खुद कामयाब होकर के ही जो दिक्कतें हैं उनको मिटा सकते हैं, जो समस्याएं हैं उनका निपटारा कर सकते हैं। तो ये है बात। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा, अगर आपको भी टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन ज़रूर होगा एक दिन, बस पढ़ते रहना है, पढ़ाई अपनी छोड़नी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।